ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। वी आर सो हैप्पी दैट यू कैन जॉइन अस इवन दिस मॉर्निंग। यस दोस्तों, ये है हमारा स्पेशल वीक, हमारा गुड फ्राइडे एंड ईस्टर स्पेशल वीक, और हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इंकरेजिंग स्टोरीज और परमेश्वर के वचन और गीत। इसके द्वारा हम परमेश्वर के क्रूस को जानेंगे और परमेश्वर के मुर्दों में से जी उठने के बारे में भी हम जानेंगे दोस्तों। और ये जो थीम है हमारा, आर यू इन द टूम, क्या हम कब्र में हैं? तो आज का क्या टॉपिक है रेबेका? आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम जानेंगे दैट आर यू in the tomb of pain, rejection and shame. हाँ yes. जी, क्या दर्द, शर्म, और आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और उसके कब्र में आप बैठे हैं। इस डर और ये सब चीजें, आपको अपने इस कब्र से आपको आजादी की जरूरत है। दोस्तों, ये एपिसोड आपके लिए। टुडे मे बी द डे दैट द स्टोन इज रोल्ड अवे और आप बाहर निकल आएंगे इसमें से। जी हाँ दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आज आप भी अपनी पेन, शेम एंड रिजेक्शन की फीलिंग्स पर विजय पाएंगे और इनमें से उभर पाएंगे। और आपको और इंकरेज करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए टीवी एक्ट्रेस जसविंदर गार्डनर की कहानी, जिन्हें न अपने परिवार में प्यार मिला और ना ही उन्हें रिलेशनशिप्स में प्यार मिला। इन्हें यूज एंड अब्यूज रिलेशनशिप्स के द्वारा बहुत ही शेम, रिजेक्शन और पेन से गुजरना पड़ा, लेकिन आज ये इन फीलिंग्स से बाहर आ गई हैं, इन पर उभर पाई हैं, इन पर जय पा सकी हैं। आज एक अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर रही हैं। आइए दोस्तों, इनसे मुलाकात करें। जब मैं बहुत छोटी थी तो उस समय मेरे पापा फाइनेंशियली बहुत डिफ़िकल्टी से जा रहे थे। तो मैंने देखा मेरी मम्मी ने कितना स्ट्रगल किया, मैंने देखा मेरे पापा ने कितना स्ट्रगल किया। बहुत झगड़े होते थे उनके और वो मुझे बहुत अफेक्ट करता था। तो मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की थी जिसे मम्मी ने कहा कि नो, इनको ग्रेजुएट कराना है, इसको कुछ करियर होना चाहिए। इतना सपोर्ट मुझे मेरी मम्मी की तरफ से बहुत था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मम्मी का रिलेशनशिप कभी भी बहुत अच्छा नहीं था। मैं जिस तरीके का अप्रूवल चाहती थी अपनी मम्मी से, जो प्यार चाहती थी, जो सपोर्ट चाहती थी, वो मुझे कभी नहीं मिला। तो मैं हमेशा इसी में रहती थी कि मैं उनको कैसे खुश कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ जो मुझे उनका प्यार मिले। तो मेरा हमेशा दिमाग में था कि मैं प्रूव करूंगी, मैं मम्मी पापा के लिए कुछ करके दिखाऊंगी और मैं उनको सपोर्ट करूंगी, क्योंकि जो वो तकलीफ से गुजर रहे हैं। मुझे एक्टर एक्चुअली बनना था, लेकिन मुझे परमिशन नहीं थी हमारे घर से कि मैं इस लाइन में जाऊं। तो मेरे पास जो दूसरी चॉइस थी वो थी डिज़ाइनर बनने की। तो मैं जब यहाँ बॉम्बे में आई, अपने अंकल के पास रही, मुझे ट्रीटमेंट बिल्कुल अच्छा नहीं मिला। तुमको करियर बना के क्या करने का है, दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जो दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा था। और समवेयर लो सेल्फ एस्टीम हो चुका था कि मुझे लगता था कि आई एम जस्ट अ वर्थलेस पर्सन। तो अपनी इस सिचुएशन को देखकर मैं बहुत जगह गई। मैंने कहा, जहाँ जो मुझे ले जाता था, बोलता था कि चलो यहाँ पे तुमको अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा, तो मैं वहाँ चली जाती थी। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, लेकिन मेरी ज़िंदगी बैड टू वर्स होती रही। मेरे मामा का घर छोड़ना पड़ा क्योंकि मैं वहाँ रह नहीं सकती थी। आई वॉज सो मेंटली टॉर्चर्ड। और उसके बाद खैर मैंने काम करना शुरू कर दिया बॉम्बे में। दैट टाइम मुझे अपॉर्चुनिटी मिली मॉडलिंग करने के लिए, और उसी दौरान आई मेट अ गाय। बहुत यूज एंड अब्यूज रिलेशनशिप था। उन्होंने मुझे मॉडलिंग मेरी बंद करवा दी। अगेन द सेम स्टोरी रिपीटेड विद मी। अगेन आई वाज मेड टू थिंक कि मैं इस लायक नहीं हूँ और मुझे ज़्यादा बड़ा सोचना नहीं चाहिए, और मेरी ज़िंदगी खाली घर के चार दीवारी में ही है। उस दौरान जब मैं वापस डिज़ाइनिंग में आई, अगेन आई मेट समबडी। अनफॉर्चुनेटली वाज अगेन अ बैड relationship, everything was going wrong.
तो मैं इस हद तक डिप्रेस हो गई, इतनी ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी कि मुझे याद है कि मेरे डिप्रेशन के कारण मेरे शरीर में इतनी दर्द, इतनी घबराहट, पैल्पिटेशन और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ कि मुझे कभी कभी लगता था कि मैं जाके कहीं कूद जाऊं। मुझे लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी, क्योंकि मैं यूजलेस थी, क्योंकि मेरी किसी को ज़रूरत नहीं थी और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। एक ऐसा टाइम आया कि मैं आई यूज्ड टू ऑलवेज शिवर, मतलब मैं बात करने में इतनी नर्वस होती थी कि मेरे हाथ कांपते थे। ऐसे लगता था जैसे मैं, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल टूट चुका था कॉन्फिडेंस मेरा। उस समय मेरी एक पहचान की एक लेडी है जो कि ज्वेलरी डिज़ाइनर थी, वो मेरे पास आई, तो मैंने थोड़ा शेयर किया, तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि हमारे घर के ही पास में एक जगह प्रार्थना सभा होती है जहाँ पे यीशु मसीह के नाम से लोगों को उद्धार मिलता है। जब मैं वहाँ गई तो पास्टर एक वचन बोल रहे थे जो मेरे दिल को छू गया। वचन ऐसा था कि परमेश्वर तुम्हारे पापों को माफ करता है और उसे हिम से भी अधिक श्वेत कर देता है। जब मैंने ये सुना तो मेरे अंदर एक अजीब सी एक खुशी सी आ गई। एक मुझे लगा जैसे परमेश्वर ने मुझे छू लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी में बहुत मतलब ऊपर नीचे हो रही है और शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, शायद मैंने गलतियाँ की हैं और मेरे रिलेशनशिप भी मेरी गलती थी, वो मेरा पाप था। बहुत सारी चीज़ें मैं दिमाग में लेकर बैठी हुई थी। और उसके बाद परमेश्वर का एक और वचन उन्होंने जो बोला, जो मुझे छू गया, वो था कि माँ एक दूध पीते बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी ठुकराऊंगा। जब ये वचन मैंने सुना तो मैं बहुत रोई। मैं वही प्यार ढूंढ रही थी, इतने सालों से जो मैं भटक रही थी, जिसे मैं आवाज लगा रही थी। आज उसने मेरी आवाज, मेरी पुकार को सुना और उसने मुझे जैसे हक कर लिया था। वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर में आते हैं हमारा जीवन नया हो जाता है, पुराना चला जाता है और हमें नया जीवन मिलता है। और सचमुच मैं एक नई बन चुकी थी और मेरा जीवन बदलने लगा था, नया होने लगा था। और परमेश्वर ने मुझे ऐसा हस्बैंड दिया जैसा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। इतना सपोर्टिव, इतना प्यार करने वाला और परमेश्वर को जानने वाला। सबसे इम्पोर्टेंट, जो करियर मैं हमेशा चाहती थी, एक्टिंग करियर, उसे भी रिवाइव किया, उसके लिए रास्ते खुले और मैंने आज बहुत सारे सीरियल्स, फिल्म्स, टीवी कमर्शियल्स वो सब किए हैं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज जो कुछ भी मेरे पास है, मेरा परिवार, मेरा करियर, मेरे पास जो भी पोजेशन है, वो सिर्फ परमेश्वर का दिया हुआ है। जो खुशहाली, जो उजाला परमेश्वर ने मेरे जीवन में लाया है, मेरी यही प्रार्थना है कि वो आपके जीवन में भी अपना उजाला लाए और आपको भी अपने सामर्थ्य से भरे। देखा दर्शकों, कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने जसविंदर की जिंदगी बदल गई। और क्या वर्ष थी रेबेका वो, कि एक दूध पीते बच्चे को भी उसकी माँ उसको छोड़ सकती है, पर खुदावंद परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नहीं कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। एक मदर तो कर सकती है, पर आई विल नॉट डू इट। ब्यूटीफुल वर्ड्स। दैट इज़ सच ए लवली स्टोरी। हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली जसविंदर जी से मुलाकात करके। और दोस्तों, आज हमारी यही प्रार्थना है कि अगर आप भी पेन, शेम एंड रिजेक्शन से अपने जीवन में गुजर रहे हैं, तो आप भी इन फीलिंग्स से और इन तकलीफ़ों से आप आज आज़ादी पाएंगे। दैट यू विल ट्रूली नो द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड ही विल सेट यू फ्री फ्रॉम ऑल दीज फीलिंग्स। बिल्कुल सही कहा रेबेका। और दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक औरत थी बाइबल में, हम यूहन्ना में उसके बारे में पढ़ते हैं। उसको क्या करा, लोगों ने घसीट कर उसको अंदर से निकाल के आए और मार्केट प्लेस में ले आए। कौन थी वो एक वेश्या लेडी थी और वो एक गलत कामों में पकड़ी गई। और लोगों ने कहा, मूसा के लॉ में लिखा है कि ऐसे लोगों को पथराव करके मार देना चाहिए। और किसके पास लाए उसको? फरीसी और ये जो लोग थे, वो प्रभु यीशु मसीह को टेस्ट करना चाहते थे। ले आए उसको, सामने रख दिया, देखा मारे पत्थर इसको या नहीं, पत्थर उठा लिया उन्होंने। प्रभु यीशु मसीह नीचे झुके, कुछ लिखा उन्होंने, किसी को पता ही नहीं क्या लिखा।
और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिसने कभी गुनाह ना किया हो वो पत्थर उठाए पहला और मारे इसको। एक एक करके बड़े से लेके छोटे तक लोग छोड़ के चले गए पत्थरों को वहीं फेंक के, क्योंकि उनके ज़मीर ने उनको काटा अंदर से, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था जो बिन पाप का था। और कौन बचा? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं कि एक ही है बिन पाप के, जिसमें पाप था नहीं, ना उसने कोई पाप किया, ना उसके अंदर कोई पाप है। वो पवित्र पाक परमेश्वर आया हम पापियों को बचाने के लिए, और आज हम उसके सामने। आपको पता है क्या हुआ? हमारे जो विचार है ना, बहुत ही गंदे हैं, बुरे हैं, पापी हैं, और उन गंदे गंदे विचारों की सजा किसने उठाई? प्रभु यीशु मसीह ने। और कैसे किया? एक कांटों का ताज उस पर रखा नहीं गया, उसके ऊपर धस दिया गया। इतने बड़े बड़े उसके कांटे थे, और उसके सर के अंदर उसको धसा दिया और उसको घुमा दिया यूं करके। और वो दर्द, वो पीड़ा, और इतनी जबरदस्त शिद्दत की दर्द थी प्रभु यीशु मसीह को, और इतना उसको लहूलुहान कर दिया, इतना मारा, उसका चेहरा बिगाड़ दिया हमारे लिए। क्यों करा ये? क्यों करा? क्योंकि वो ये कहना चाहता था कि जा, तेरे पाप क्षमा हो गए। बहुत बड़ी कीमत चुकाई उसने, ताकि वो हमें क्षमा कर सके, हमारे पापों को क्षमा कर सके, क्योंकि वही है लायक जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, क्योंकि वही है सिर्फ जिसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान दी सलीब पर, और उसने वो कांटों का ताज हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए अपने सर पे पहना। दोस्तों, ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। मत्ती 9:6, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। दर्शकों, सुना आपने? ये कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह के खुद के वचन है कि इस धरती पर एक ही है जिसके पास अधिकार है पाप क्षमा करने का, और वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। क्यों? क्योंकि वही है जो आपके पापों के लिए मारा गया और जी उठा। दोस्तों, इतने अच्छे प्रेमी परमेश्वर उद्धारकर्ता के पास आइए ना, और अपने जीवन में उसको अपनाइए। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी रिक्वेस्ट है या अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर पर, जो है 9910401010। साथ ही अगर आप किसी भी विषय पर काउंसलिंग चाहते हैं, इसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मैसेजेस को व्हाट्सएप से भेजें, आप वो भी कर सकते हैं। हम वेट करेंगे आपके मैसेजेस का, क्योंकि हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। जी, और समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद आज ओपन माइक में हम एक बहुत ही खूबसूरत पोइट्री सुनेंगे। सो प्लीज स्टे विद अस, डोंट गो अवे। इस महीने हम लोग जो विषय हम लोग देख रहे हैं वो लव एंड रिलेशनशिप। इस लव एंड रिलेशनशिप में 5 टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। पहला होगा संबंध बनाने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ही निहायत ज़रूरी है। क्या हम अपने टूटे हुए रिश्तों को प्यार के द्वारा उसे फिर से नया बना सकते हैं? क्या आज आपका रिश्ता ऐसी जगह पर है जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं है? क्या आप मरी अवस्था से जब आप बाहर आते हैं तो क्या आपके पास एक नई ज़िंदगी है? लव जो हम सब ने पाया है, उसको हम किस तरह से हम उसे लोगों में दिखाते हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब CBN से जुड़े रहेंगे, CBN को देखेंगे और परमेश्वर के आशीष को आप लोग प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी में हम बात कर रहे हैं दैट आर यू इन द टूम ऑफ शेम, रिजेक्शन एंड पेन। अगर आप हैं तो आज परमेश्वर आपको इस
टूम से आज़ाद करना चाहता है। दोस्तों, शायद आपने कई जगह पर ठोकर खाई होंगी और आपको अपनाने के लिए कोई भी नहीं है, पर यीशु मसीह कहते हैं कि आप उनके प्यार के योग्य हैं। आप इतने कीमती हैं कि उन्होंने आपके लिए एक बहुत बड़ी कीमत क्रूस पर चुकाई है। आइए दोस्तों, इस समय हम सुने एक बहुत ही खूबसूरत पोइट्री जो हमें बता रही है कि यीशु मसीह आपसे और हमसे कितना प्रेम करते हैं। उसने क्रूस को गले लगा लिया, अपना सिंहासन छोड़ और अपना मुकुट छोड़ नीचे उतर आया, क्योंकि हम पर मृत्यु की सज़ा थी। उसने दर्द को गले लगा लिया, उसके सिर में कांटों का ताज पहनाया गया, उसके हाथ में कीलें ठोकी गई और उसकी पसली में भाले से छेदा गया। उसने शर्म को गले लगा लिया, उसे पूरी तरह से नंगा कर दिया गया। सबकी आंखें उसी पर थी, उसकी आवाज़ धीमी हो रही थी, उसका दिल टूट रहा था, उसकी खाल फट गई थी। इन सब के बीच उसकी आंखें खुली हुई थी और सिर्फ आपको देख रही थी। आपका अतीत, आपका वर्तमान, आपका भविष्य सब उसके सामने था। फिर भी उसने सोचा कि आप इस प्यार के लायक हैं। उसका प्यार इतना गहरा है, वह अब भी कहता है आप इसके लायक हैं, क्योंकि उसने देखा है कि आप कहाँ खड़े हैं। वह अब भी देख रहा है कि आप कहाँ हैं। वह दुनिया में आया और उसने सब कुछ सहा, उसने लहू बहाया। उसका प्रेम खून के हर कतरे के साथ टपक रहा था, सिर्फ इसलिए कि आप इसके लायक हैं। क्या ही वो पल था जब पवित्रता और पाप आपस में टकराए, जिसकी वजह से हर व्यसन, हर बीमारी और हर निशान जिसे हम छिपाने की कोशिश करते हैं, सब उसने अपने पीठ पर लाद लिया ताकि हमें ज़िंदगी मिल सके। फिर भी हमने उसे अपना पीठ मोड़ लिया। उसने हमारी जगह ले ली, उसने हमारे कर्ज को चुकाया, यहाँ तक कि मृत्यु को ले लिया। क्या आप इस प्यार की गहराई को समझ सकते हैं? ऐसा प्रेम जो हमारे लिए मरने की हद तक जा सकता है। हाँ, उसने क्रूस को गले लगा लिया। जब आप अपने गुनाहों के कारण खुद को दोषी ठहराते हैं, तब वो कहता है कि पूरा हुआ। जब आप अपने आप के कारण शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तब वो कहता है कि पूरा हुआ। जब आप अपने आप को कोसते हैं, तब वो कहता है पूरा हुआ। कहानी अब तक ख़त्म नहीं हुई। जब तक उसने क्रूस पर यह कहा कि पूरा हुआ, वह फिर जी उठा, उस सामर्थ के साथ जिसे मृत्यु भी नहीं जीत सकी। इस युद्ध को उसने जीतकर हमें जीत दी, हमें अपने अनुग्रह से घेर लिया। वो जिस वजह से दुनिया में आया, उसने वह हमारे लिए पूरा किया। जब उसने क्रूस को गले लगाया, तब वो हमें गले लगा रहा था। यही है हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, सच्चे प्यार का प्रतीक। Wow, that is such a lovely, such a beautiful piece of poetry। और हमने देखा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस को गले लगाया, तो उन्होंने एक्चुअली हमें गले लगाया। बिल्कुल सही कहा रेबेका, मैं तो बिल्कुल खामोश हो गया था और इस कविता ने मेरे दिल को छू लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपके दिलों के तारों को भी इसने झंझोड़ा होगा। सचमुच ये कितनी बड़ी बात है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथ सलीब पे यूं करके फैलाए ताकि हम गुनहगारों को वो गले लग सके। अमेजिंग। खुदा वाकई हमारा कितना प्रेमी और कितना माफ़ करने वाला परमेश्वर है हमारा। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही और कंटेंट देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो हम आपको इंकरेज करेंगे कि आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं, जहां आप ऐसे और वीडियोस और पोइट्रीज़ को सुन सकते हैं और परमेश्वर के और नज़दीक आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। किसी
किसी को भी पीरियड्स आते थे तो एक ही जगह पे एकदम आराम से बैठा रहता था, ना बोलना किसी से, ना ऐसी कोई पूछता तो कुछ नहीं, ऐसी पेट दर्द हो रहा है कुछ भी। देश का विकास तभी मुमकिन है जब हमारी बेटियां अपनी एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान दे सकें। इसी ओर कदम बढ़ाते हुए CBN फाउंडेशन जगह जगह जाकर पीरियड अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहा है। ये सेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अभी एडोलसेंट के टाइम पे है, हम टीनेजर्स हो रहे हैं एंड एज अ टीनेजर वी शुड अंडरस्टैंड एंड नो दैट व्हाट शुड हैपन और व्हाट विल हैपन टू अस इन द फ्यूचर। हम एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कोई ऑर्डिनरी प्लास्टिक पैड्स नहीं है, बल्कि ये अपसाइकल टेलर वेस्ट से बने हुए रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स हैं। Creating a great initiative by creating this eco-friendly sanitary napkins, and I think it's a good step towards the reduction of environmental pollutions. इस पूरे महीने हमारे कैंपेन से जुड़े रहें और इस काम को और आगे बढ़ाने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.cbnf.org पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए बार कोड को स्कैन करके भी डोनेशन दे सकते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। अब हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के समय में हम आपको वेलकम करते हैं और याद रखिए कि हमारी जो प्रार्थनाएं हैं उसमें बहुत बल है, क्योंकि हम एक जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, ही इज अ लिविंग गॉड। ना केवल प्रार्थनाओं को वो सुनते हैं पर उसका उत्तर भी देते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप कब्र में नहीं हैं प्रभु जी, आप मर के जी उठे। और प्रभु जी, हमने ये भी आपके वचन से सीखा है कि आप हमारे गुनाहों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। प्रभु जी, आप सचमुच एक प्रेमी उद्धारकर्ता प्रभु हैं। प्रभु जी, जैसे आपने जसविंदर के जीवन में बहुत बड़ा काम किया, आपने उस औरत को उस जगह से, बाइबल में हमने पढ़ा कैसे उसको बाहर निकाला, वैसे प्रभु जी कई हमारे दर्शक जो अभी देख रहे हैं, हमारे भाई और बहन, हमारे अंकल आंटी जो किसी भी ऐसे प्रॉब्लम में है, मेंटल हेल्थ इश्यूज में है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, किसी दर्द या किसी शर्म या शेम में है, प्रभु जी आप उनको उस गिरफ्त से, उस चुंगल से बाहर निकालिए प्रभु, और एक अद्भुत रीति से प्रभु जी आप उनको जीवंत करें उसमें से, और उसमें से प्रभु जी वो बच सकें। प्रभु जी आप दया करें, आप एक सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर भी देते हैं। खुदावंद, आपका हाथ हर एक पे हो और प्रभु जी हर एक को अपनी निजात दीजिए। ये प्रार्थना हमारे जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे दोस्तों। हमें नहीं मालूम क्या परेशानियां हैं, पर वो जानता है, आपके हर एक परेशानी को जानता है, और वो आपको ज़रूर निजात या आपको फ्रीडम देगा उसमें से। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। कितना खूबसूरत वचन है ये
कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु जिसको नरक कहते हैं, यही तो कमा रहे हैं हम। पर रुकिए, गुड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। व्हाट अ वरदान, व्हाट अ गिफ्ट, इसको रिसीव करें। तो दोस्तों, आप अपनी शेम, पेन एंड रिजेक्शन को आज परमेश्वर को सौंप दें और उनसे उनकी शांति, उनका आनंद और उनके प्रेम को आप अपने जीवन में एक्सेप्ट करें। दोस्तों, समय है कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि कल सुबह भी हम आपके साथ हाज़िर होंगे एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में सुबह 6:30 बजे कलर्स चैनल पर। तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। और जाते जाते शूल ब्रेड मेमोरियल चर्च की क्वायर का एक बहुत ही खूबसूरत गीत हम सुनेंगे, यीशु रख सलीब के पास। इस गीत से आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, उसके और करीब आएँ और आशीष पाएँ। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। यीशु रख सलीब के पास, चश्मा जहाँ बहता, मिलता मुख जो सबों को, कलवरी से निकलता। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास, होगी मेरी नज़र, जब तक मेरी रूह खुश हो, जाएगी आसमान पर। के पास है बलिहार, देखो तेरे दर को, चलो जब मैं क्रूस करूं, पना का सलीब हो। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास, होगी मेरी नज़र, जब तक मेरी रूह खुश हो, जाएगी आसमान पर। क्रूस के पास मैं ठहरूंगा, यीशु उम्मीद को रखे, यीशु मेरे वतन में पहुंचूंगा इस दास से। क्रूस पर खास, क्रूस पर खास, होगी मेरी नज़र, जब तक मेरी रूह खुश हो, जाएगी आसमान